पार्थ जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार कुछ खोकर ही कुछ पाने का अनुभव होता है। एक और कृपा और प्रशंसा होती है तो दूसरी ओर उलझन और असंतुलन बनता है। ऐसे समय में जब मन को भविष्य की चिंता और संबंधों में कठिनाई महसूस हो तब भक्ति को कैसे स्थिर और निर्मल रखना? नाम जप। उस समय नाम जप को पकड़ लेना चाहिए। जैसे अब तूफान आ रहा है तो हम किसी पहाड़ का आश्रय ले ले तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो तूफान माया का है, बहुत बड़ा तूफान है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है। जब ऐसी स्थिति आवे उस समय भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। देखो तूफान ऐसे ऐसे उड़ जाएगा और आप बिल्कुल बच जाएंगे। भगवान बचाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। भगवान का स्मरण तुरंत विपत्तियों का नाश करता है। तो जहां विपत्ति में फंसे, जहां ऐसा लगे अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, उस समय विशेष भगवान का नाम स्मरण करे। भगवान से जुड़े, संसार का सहयोग न ले, संसार के किसी व्यक्ति से फोन करके सहयोग न ले कि आप हमें थोड़ी समस्या का समाधान, वो और फंसा देगा। भगवान से सहयोग ले, एकदम एकांत हो जाए और हृदय से भगवान को पुकारे, भगवान का स्मरण करे, नाथ अब मुझे रास्ता दीजिए। ऐसी परिस्थितियां फंसती है जिसमें व्यक्ति तो सहयोग कर ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के सहयोग की सोची जाए तो और बिगाड़ देगा, वो संभाल नहीं पाएगा, वो हमारी समस्या को नहीं समझ पाएगा। वो समस्या केवल हरि से ही निपटेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उस समय नाम जप बढ़ाना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हमारी विपत्ति का नाश भगवान करेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। ये हम तुम्हें बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं। भगवान के सिवा कोई नहीं, सब असमर्थ नजर आते हैं। ये हमको हमारा शोषण कर सकता, पोषण नहीं कर सकता। इसलिए एक ही केवल सहयोगी होते हैं, भगवान, और हम उनका आश्रय लें और उनको भजे। उस समय तभी हमारा मंगल होगा। महाराज जी, अगर फिर भी विपत्ति दूर नहीं हो रही तो वो भी उसी को करते रहो। समय लग जाएगा, हो जाएगा, विश्वास करो। समय लग सकता है लेकिन वो कार्य हो जाएगा। वो आप उससे बच जाएंगे, उस तूफान से आप बच जाएंगे। आप उसी को पकड़े रहिए। पर जी कभी कभी वो विपत्ति तो दूर नहीं होती बट आगे चल के मंगल हो जाता है, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तभी कह रहे हैं कि आप निकल जाओगे, आप उस विपत्ति से निकल जाओगे। आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, समस्या आएगी, समाधान मिल जाएगा। और पकड़े रहो, नाम न छोड़ना। जैसे तूफान आ गया, हमने किसी पहाड़ का आश्रय ले लिया तो हम बच गए। ऐसे भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान का आश्रय ही समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। भगवान ही है जो बचा सकते हैं। यद्यपि अलग अलग विभागों की अलग अलग विपत्तियां, जैसे एक विद्यार्थी है महाराज जी, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो 3-4 बार में फेल हो गया। घर से मतलब विपत्ति आ रही है, मानसिक विपत्ति आ रही है, परीक्षा में पास हो नहीं पा रहा। तो अगर वो पास नहीं होता तो ये विपत्ति का समाधान तो नहीं हुआ बट आगे चल के उसको कहीं अन्यत्र और अच्छा नहीं। अगर वो एक बार फेल हुआ और वो विचार करे कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, एक चैप्टर है वो आपको पढ़ाया गया है और उसी पढ़ाए गए चैप्टर से प्रश्न हुआ है, तो आप कोई नशा करते हो, आप कोई गंदी बात करते हो, आप अपने चिंतन को कहीं बांट रहे हो, आप हटाइए और अपने चिंतन को एकाग्रता पूर्वक लगाइए और भगवान का नाम जप कीजिए। और ना पास हो जाए तो आप हमें बताओ। भाई अगर पढ़ाई में हम फेल होते हैं तो हमको ये समझना कि 10 क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 11वें क्लास का प्रश्न नहीं आएगा, 10वीं क्लास का प्रश्न आएगा। और टीचर उस विषय को हमको पढ़ाते हैं तो उस समय हमारा दिमाग कहाँ गया, उस चैप्टर को हमने क्यों तैयार नहीं किया। इसका मतलब हमारा दिमाग बटा हुआ है मनोरंजन में, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहीं व्यसन, कहीं ऐसी जगह बटा हुआ है जो हम अपने विषय से दूर होते चले जा रहे हैं पढ़ाई से। तो हमें चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी तपस्या का समय होता है। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो फेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करें और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावें तो निश्चित पास हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर एक सीमित है, क्लास का चैप्टर एक सीमित है, असीम नहीं है कि भाई कहीं से भी प्रश्न हो जाएगा। एक ग्रंथ है, उसमें कहीं से हो सकता है और वो आपको साल भर समय दिया गया है, आप उसको पढ़िए तो फेल कैसे हो सकते हैं। अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उसकी चेष्टा करें। अगर हम 2 बार फेल हो रहे हैं तब तो बहुत शर्म की बात है।
कि हम 2 साल में एक चैप्टर को नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई न कोई कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि निराश होना चाहिए। अंकिता गोस्वामी जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी मैं एक फिल्म मेकर हूँ, फिल्म बनाती हूँ। जब से राधा नाम जाप का प्रारंभ किया है तब से सांसारिक विषयों पर फिल्म बनाने का मन नहीं हो रहा महाराज जी। मैं आध्यात्मिक और भागवतिक फिल्मों का निर्माण करना चाहती हूँ महाराज जी। कथा लिखना और कलाकारों का चयन आदि करने में महाराज जी मुझे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उचित मार्गदर्शन, ताकि। ज्यादा विषय तो हमें इसका ज्ञान है नहीं, लेकिन हम इतनी बात जरूर कहते हैं जो सुन रहे हैं, इस समय हमें जरूरत है नौजवानों को विलासिता और व्यसन से बचाने की। हमारी फिल्मों में यही परोसा जाता है, व्यसन और विलासिता यही परोसी जाती। अर्थ की प्रधानता रखकर निर्माता ये ध्यान नहीं देता कि हमारी फिल्में करोड़ों लोग देखेंगे, और जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, उसी का मनन होता है। जो मनन होता है वही आचरण होता है। आज इसका फिल्मों का प्रभाव ये पड़ा है कि हमारे बच्चे नशेबाज हो रहे हैं। आज प्रभाव ये पड़ा है कि हमारे बच्चे बेविचारी बन रहे हैं। हमें चाहिए कि राष्ट्रभक्ति की, भगवान की भक्ति की, आध्यात्मिकता की झलक हमारी फिल्म में हो। हमें चाहिए एक परिवार कैसे जुड़े, एक परिवार कैसे चले, एक परिवार कैसे प्रेम में अपने जीवन का निर्वाह करे। पति का पत्नी के प्रति क्या भाव हो, पत्नी का पति के प्रति क्या भाव हो, भाई की भाई के प्रति कितनी प्रीता होनी चाहिए, पुत्र को माता पिता के प्रति कितना प्यार हो। ऐसी फिल्में बनाओ जिसमें हमारा समाज सुधार की तरफ चले, भ्रष्ट ना हो। अब ऐसे ऐसे दर्शन, ऐसे ऐसी क्रियाएं जिनको देख करके वासना बढ़े, गंदी बातें बढ़े, तो उससे माना कि लोग ज्यादा मनोरंजन करेंगे, लेकिन हमारे समाज की सुधार की वृत्ति उसमें नहीं है। तो प्रायः हम सब ये देख रहे हैं कि आज फिल्मों में परोसा क्या जा रहा है। आप लोग जो देख रहे होंगे, प्रायः परोसा क्या जा रहा है, प्रायः विलासिता और व्यसन, गंदी बातें परोसी जा रही है। ये नहीं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आपका बहुत बड़ा समाज पर योगदान होगा यदि आप राष्ट्रभक्ति, भगवत भक्ति, हमारे वीर योद्धाओं की, समर्पण करने वाले जो भारत में बलिदान हुए, उनकी फिल्में बनाइए, उन महाभागवतों की फिल्में बनाइए जो अध्यात्म के बल से समाज को सुख प्रदान किया। जैसे अभी एक निर्माता यहाँ आने के पहले उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के लाडले विवेकानंद की फिल्म बनाई है, और बहुत अच्छा उन्होंने परिचय दिया। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने एक सत्य महापुरुष के जैसा भी बन पाएगा, आप उनके जीवन को दर्शाने की कोशिश की, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। नहीं तो प्रायः ऐसी फिल्में बनाई जाती है संतों के प्रति अश्रद्धा, विषयों के प्रति प्रियता और व्यसन के प्रति प्रियता। अब आप फिल्म में सिगरेट पीते दिखाई देंगे, शराब पीते दिखाई देंगे, नशा करते दिखाई देंगे, व्यभिचार करते दिखाई, हमारे बच्चों में यही बढ़ेगा और वही बढ़ रहा है। इसलिए हम समस्त फिल्म निर्माताओं से प्रार्थना करते हैं कि व्यसन और व्यभिचार पर शासन करते हुए आध्यात्मिकता को लेकर, राष्ट्रप्रियता को लेकर फिल्में बनाइए, गृहस्थी को लेकर फिल्में बनाइए, जिससे आज जो हमारी गृहस्थी टूट रही है, जो हाँ बड़ा वैर, कामना, ये अशांति पैदा कर रही है, वो जुड़े, परिवार जुड़े, राष्ट्रप्रियता जुड़े, आध्यात्मिकता से लोग जुड़े। ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए। वर्षा दामन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विपत्ति में विश्वास बनाए रखने की असली शक्ति कहाँ से आती है? राधा नाम में भारी से भारी विपत्ति और भारी से भारी कष्ट को झेलने की सामर्थ्य राधा नाम में है, राम नाम में है, कृष्ण नाम में है, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम में है, वाहेगुरु नाम में है। जो जितना नाम जप करेगा उतना ही वो सामर्थ्यवान बनता जाएगा। प्रवचन सुनने और प्रवचन करने से केवल काम नहीं चलेगा, नाम जप करने से काम बनेगा। जितना नाम जप करोगे उतने आप धैर्यवान और महान बनते चले जाओगे। आप देख लेना, नाम जप करो, हम कह रहे हैं ऐसा सिक्का है हर लोक में चलने वाला है। नाम जप करो, जो तुम चाहोगे तुम बन जाओगे, जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो, हम तुमसे सही कह रहे हैं, नाम जप करो, सब कामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास कर लो।
हाँ, थोड़ा गंदी बातें पहले बंद कर दो। मांस मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, पराई बहन बेटियों से गंदी बात मत सोचो और नाम जप करो, धर्म से चलो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बड़े बड़े कष्टों को सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। अरे संतों ने अपनी गर्दन कटवा दी नाम जप। पूरे शरीर में तप्त बालू जलती हुई डाली जा रही है, तप्त तवे पर बैठे हैं, कितना पीड़ा दे रहे हैं विधर्मी लोग, और वो कह रहे तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे। कितनी बड़ी सामर्थ्य नाम में है, ये गुरुजनों ने करके दिखाया है। इसलिए हम नाम जप करें। साधु संग और नाम जप, ये दो ऐसे साधन है जो आपको परमार्थ पे चढ़ा देंगे। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। प्रधान साधना भगवान नाम जप है और सत्संग उसकी सहायता करता है। इसलिए